किसी जंगल में बहुत सारी चींटियां रहती थी। वो चींटियां हरी भरी घास में दिन भर खेला कूदा करती थी। उस जंगल में एक बकरी रोज आती थी और घास चरकर चली जाती थी, जिससे चींटियों को बहुत तकलीफ होती थी। बकरी, अरे वाह, यहाँ तो कितनी सुंदर हरी भरी घास है। इस घास को खाने में बड़ा मजा आएगा। चींटी, भागो भागो, घास काटने वाली चुड़ैल आ गई। अपनी अपनी जान बचाओ सारी चींटियां। उस बकरी ने घास चरना शुरू किया और लगभग पूरी घास खा गई, जिससे बहुत सारी चींटियां मर गई। तभी उनमें से चींटियों की सरदार उस बकरी से बोली, तुमने हमारा खानदान मिटा दिया। अब तुम्हारे हर जन्म में घास काटने वाली आदत कभी नहीं जाएगी। उस बकरी ने अगला जन्म इंसान के रूप में लिया। वो आदित्य की बेटी के रूप में पैदा हुई, जिसका नाम नैना रखा गया। नैना की माँ ब्यूटिशियन थी, इसलिए नैना भी बचपन से ही मेकअप का सारा काम जानने लगी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा वैक्सिंग करने का शौक था। वो जहाँ पर भी लोगों के बाल देखती, उनकी वैक्सिंग कर देती, क्योंकि पिछले जन्म में उसकी घास को जमीन से उखाड़ कर खा जाने की आदत थी। इसी वजह से इस जन्म में वो घास तो उखाड़ नहीं सकती थी, इसलिए जहाँ भी लोगों के बाल देखती, वो वैक्सिंग के जरिए उखाड़ देती। नैना, अरे चिंटू, इधर आओ, तुम्हारे हाथों पर देखो कितना ज्यादा बाल हो गया है। लाओ, मैं इनकी वैक्सिंग कर देती हूँ। नैना ने उस 10 साल के लड़के की वैक्सिंग कर दी। लड़के को बहुत दर्द हुआ और वो चिल्लाता हुआ घर भाग गया। धीरे धीरे नैना बड़ी हो गई और उसकी शादी कर दी गई। सुहागरात वाले दिन उसका पति अखिलेश उसके कमरे में आया और उसे करीब बैठ गया। नैना, अरे अभी तक आपने अपनी शादी की शेरवानी पहनी रखी है, इसे उतार दीजिए। अखिलेश ने जैसे ही अपनी शेरवानी उतारी, वो टी शर्ट में आ गया। तभी नैना की नजर उसकी बॉडी पर पड़ी। उसने देखा कि उसके हाथों में पैरों में बहुत बड़े बड़े बाल हैं, जिसे देखकर वो घबरा गई। नैना, अरे बाप रे, आपके शरीर में तो कितने ज्यादा बाल है। अखिलेश, अरे मैं एक मर्द हूँ और जिस मर्द के शरीर पर बाल नहीं, वो मर्द ही नहीं। नैना, ये सब फिल्मी बातें करना बंद करो। अखिलेश, मुझे तुम्हारे शरीर पर इतना बड़ा जंगल पसंद नहीं है। हमारी सुहागरात अब तभी मनेगी जब ये बाल गायब हो जाएंगे। अखिलेश, अरे इतनी जल्दी वैक्सीन कहाँ कराने जाऊँ मैं। नैना, उसकी फिक्र तुम क्यों करते हो मेरी जान, मेरे पास सारा सामान है, मैं भी तुम्हारी वैक्सीन कर देती हूँ। नैना ने उसी वक्त अपने पति अखिलेश की वैक्सीन कर दी। वैक्सीन कराते हुए अखिलेश को बहुत जोर से दर्द हो रहा था, लेकिन किसी तरह उसने अपने दर्द को छुपाए हुए था। अखिलेश, यार नैना, लड़कों के पूरे शरीर की वैक्सीन मैंने पहली बार सुनी है। लड़कों के बाल बहुत टफ होते हैं, हमें वैक्सीन कराने में बहुत दर्द होता है। नैना, मुझे घिन आती है बालों से। मैं जहाँ भी घास जैसे बाल देखती हूँ, मुझे उन्हें उखाड़ने फेंकने का मन करता है। अगले दिन उसकी सास ने नैना से कहा, अरे बहू, आज मेरी कुछ स्कूल की सहेलियां तुझसे मिलने आने वाली है। नैना, क्या बात है सासू माँ, आपकी स्कूल की सहेलियां? उनसे मिलकर तो बड़ा मजा आएगा, आपके सारे राज उगलेंगी वो मेरे सामने। सासू माँ, चुप कर बहू, वो तुझे कुछ नहीं बताएंगी, तू जाकर कुछ खाने पीने का इंतजाम कर। कभी नैना की नजर अपनी सास के हाथों पर गई। उसने देखा कि उसकी सास के भी हाथों पर बाल थे। नैना, सासू माँ, आपके हाथों पर तो बाल है, आज आपकी सहेली आ रही है, लाओ मैं आपकी वैक्सीन कर देती हूँ। सासू माँ, अरे बहू, इस उम्र में वैक्सीन कराना अच्छा नहीं लगता, वैसे भी हमारे जमाने में कोई वैक्सीन नहीं करता था, मैंने आज तक नहीं कराई, मुझे बहुत डर लगता है। नैना, अरे इसमें डर कैसे सासू माँ, वैक्सीन कराने के लिए बाहर थोड़ी जाना है, आपकी बहू बहुत टैलेंटेड है, लाइए मैं आपकी वैक्सीन कर देती हूँ। नैना ने अपनी सास की जबरदस्ती वैक्सीन कर दी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, वो बहुत जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन नैना मानने को तैयार नहीं थी। है शाम हुई और उसकी सारी सहेलियां आ गई। नैना, अरे आंटी, आप लोगों के हाथों पर तो बहुत बाल है, लाइए मैं आप सबकी वैक्सीन कर देती हूँ। आंटी, अरे मुझे बहुत डर लगता है, सुना है कि इसमें बहुत दर्द होता है। नैना, अरे कोई दर्द नहीं होगा, आप लोग तो बच्चों जैसी जिद कर रही हैं। देखो, मैंने अपनी सासू माँ की वैक्सीन कर दी, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, मेरी सासू माँ बिल्कुल जवान लग रही है कि नहीं? आंटी, हाँ यार, तू तो बिल्कुल जवान दिखने लगी, लेकिन फिर भी बहू, मुझे बहुत डर लगता है। नैना ने जबरदस्ती अपनी सास की सभी सहेलियों की वैक्सीन कर दी। सब लोग जोर जोर से चीखने लगी। नैना ने उन सभी के हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा दिया, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिल गई और वो सभी अपने घर चली गई। नहीं नहीं बहू थी, इसलिए सभी ने उसे माफ कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। अखिलेश की माँ, अखिलेश बेटा, बहू को थोड़ा बाहर कहीं घुमा ला,
लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। अखिलेश, क्यों माँ, ऐसा क्या किया नैना ने? सासू माँ, वो जब भी किसी के शरीर पर बाल दिखती है सबकी वैक्सिंग कर देती है, चाहे वो परमिशन दे या ना दे। अखिलेश, क्या बात कर रही हो माँ, वो तो हर हफ्ते मेरा भी वैक्सिंग कर देती है। जैसे ही मेरे बाल बड़े हो जाते हैं वैसे ही मेरे बाल नोच डालती है, वैक्सिंग कर डालती है। ठीक है, मैं उसे कहीं बाहर घुमा कर लाता हूँ, शायद उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। अखिलेश नैना को लेकर काशी विश्वनाथ चला गया। उसने सोचा कि वहां जाकर उसका मन शांत हो जाएगा। अखिलेश, नैना ये देखो, गंगा नदी है, यहाँ पर बड़े बड़े संत महात्मा रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ जो भी मरता है उसे स्वर्ग मिलता है, सीधा वो मोक्ष को प्राप्त होता है। नैना, अच्छा ऐसा भी होता है यहाँ? तभी उसकी नजर कुछ बाबाओं पर गई। वो सभी बाबा अपने शरीर पर भस्म लगाए हुए थे, उनका पूरा बदन खुला हुआ था और उनके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल थे। ये देखकर नैना का दिमाग खराब हो गया। नैना, अखिलेश वो बाबा कौन है? मुझे उनसे मिलना है। अखिलेश, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मैं बाबा से मिलवाता हूँ। अखिलेश नैना को लेकर उन बाबा के पास चला गया। उन लोगों ने बाबा से बातचीत की और बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। तभी अचानक नैना ने अखिलेश से कहा, नैना, अखिलेश आप मेरे लिए दौड़कर पानी ले आओ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, तब तक मैं बाबा से बातचीत करती हूँ। अखिलेश, ठीक है, लेकिन कहीं जाना मत। इतना कहकर अखिलेश पानी लेने चला गया। नैना बार बार बाबा को घूर कर देख रही थी क्योंकि उनके पूरे शरीर पर बाल थे। नैना, बाबा मुझे लगता है आपकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, आप अभी नए सन्यासी हो। बाबा, हाँ मैं अभी अभी सन्यासी बना हूँ, मेरी उम्र अभी मात्र 30 साल है। नैना, आपके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल है, लाइए मैं आपके सारे बाल साफ कर देती हूँ, आप हीरे की तरह चमकने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसी तरह नैना ने बाबा को मना लिया और उसने उन बाबा के पूरे शरीर की वैक्सिंग कर दी। अब बाबा ऊपर से नीचे तक चिकने हो गए। अखिलेश जब तक लौट कर आया तो बाबा को देखकर हैरान हो गया। अखिलेश, अरे नैना, बाबा कहाँ चले गए और ये अंग्रेज के साथ क्यों बैठी हो तुम? नैना, अरे ये सामने बैठे बाबा हैं, ये कोई अंग्रेज नहीं है, ये वही बाबा है, मैंने इनकी वैक्सिंग कर दी, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। अखिलेश, नैना ये तुमने क्या किया, तुमने इनका भी वैक्सिंग कर दिया? अखिलेश, बाबा इसे माफ कर दीजिए। बाबा कोई बात नहीं बेटा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। ये सुनकर अखिलेश हैरान हो गया। अखिलेश, बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही बताओ मेरी बीवी ऐसा क्यों कर रही है, ये जिसे भी देखती है उसकी वैक्सिंग करने लगती है। कई लोग मुझे इसकी शिकायत कर चुके हैं, कई लोगों की तो त्वचा की जल गई है, बहुत सारे लोग बीमार हो गए, इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ चला आया। बाबा ये सब नैना के पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, तुम्हारी पत्नी एक बकरी थी। अखिलेश, ये क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी पत्नी खुद तुम्हें सच्चाई बताएगी। अखिलेश और नैना बाबा के साथ पीछे पीछे चलने लगे। धीरे धीरे वो उसी जंगल में पहुंच गए जिस जंगल में पिछले जन्म में नैना एक बकरी थी और घास चरती थी। वहां पहुंचते ही बाबा ने नैना के सिर पर हाथ रखा। नैना को अपना पिछला जन्म तुरंत याद आ गया। नैना, मैं पिछले जन्म में एक बकरी थी, मुझे इस जंगल की घास बहुत पसंद थी, जैसे ही घास बड़ा हुआ देखती थी वैसे ही मैं उसे चबा जाती थी। एक दिन इस घास के साथ मैं कुछ चींटियां भी खा गई, तब चींटियों की सरदार ने मुझे श्राप दिया था बाबा, और इसी श्राप का ये नतीजा है कि तुम जैसे ही किसी के शरीर पर बाल देखती हो उसे नोच लेना चाहती हो घास की तरह। वैक्सीन के जरिए तुम सारे बाल हटा देती हो। अखिलेश, बाबा अब इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? बाबा इसी जगह बहुत बड़ा हवन करना पड़ेगा और नैना को अपनी गलती का प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसके बाद बाबा ने उसी जगह बहुत बड़ा हवन किया और नैना ने अपनी गलती का प्रायश्चित किया और उन चींटियों से माफी भी मांगी। उस दिन के बाद से नैना के सिर से लोगों की वैक्सीन करने का भूत उतर गया और वो लोग अब खुशी खुशी अपने जीवन बिताने लगे। दोस्तों, ये सास बहू स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको रोजाना सुनने के लिए सबसे पहले मिले।